बात ही नहीं है। 11 दिशाएं होती हैं। यहाँ अपन खड़े हैं उसके साथ कोई नहीं जानता। हाँ मतलब हम हैं, ये बाहर की तो 10 हैं और एक दिशा भीतर की भी है। हम भीतर भी जा सकते हैं अपने। जब हम विचारों में आँख बंद करके सोते हैं तो हम भीतर होते हैं, बाहर का कुछ पता नहीं चलता। आँखें, कान, नाक, रस लेने के लिए जीभ और ये चमड़ी स्पर्श करने के लिए, ये 5 मतलब ज्ञान जो होते हैं, रूप देखना, रस स्वाद, गंध सुगंध है नाक, रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श चीज मिल जाती है। लेकिन भगवान जो है ये जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। कैसे कैसे जो भी अपने भगवान को बिल्कुल अपने नजदीक में है कि अपने ही पास में, लेकिन उन्हें वही बात है। देखिए इसकी बात क्या है, भगवान अपने नजदीक में अपने ही भगवान में है लेकिन नहीं देख सकता। हाँ मतलब बात वही तो है ना कि भगवान के लिए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति। देखिए अगर सही बात में अगर आपको बोलूं तो भगवान कोई आपसे खोया हुआ नहीं है, प्राप्ति ही है। ये खोया हुआ है ही नहीं। अच्छा एक बात है, देखिए परमात्मा सबसे जटिल है। कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करनी, पिज़्ज़ा खाना है वहाँ से आ जाएगा अमेरिका से, कोई बात नहीं, खर्चा हो जाएगा, सब चीज़ मिल जाती है। लेकिन भगवान जो है ये जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। कैसे कैसे जो भी अपने भगवान को बिल्कुल अपने नजदीक में है कि अपने ही पास में, लेकिन उन्हें वही बात है। देखिए इसकी बात क्या है, भगवान अपने नजदीक में अपने ही भगवान में है लेकिन नहीं देख सकता। हाँ मतलब बात वही तो है ना कि भगवान जटिल क्यों है। देखिए मैं ये बात करता हूँ कि भगवान जो इतना कठिन, कितना जटिल, इतना पहेली, इतना रहस्य, ये क्यों है। तो ये ऐसा है कि भगवान अगर हमसे बिछुड़ जाए या बिछुड़ जाता है तो हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उसको प्राप्त कर पाएँ, उसको ढूंढ लें। क्योंकि भगवान इतना विराट है और हमें बिल्कुल कण के माफिक, बिल्कुल कण जैसे भी, उससे भी कम है। तो ये कहाँ ढूंढेगा उतने विराट को, ये ढूंढ ही नहीं सकेगा, ये सोच भी नहीं सकेगा। तो ये मतलब असंभव बात हो जाएगी। लेकिन भगवान जो है वो खोया नहीं है। ये जो है पहली जटिलता ये आ जाती है। जो खो जाए उसके लिए तो आप कोई रास्ता निकाल लेंगे और कोई विधि बना के जो उस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो खोया ही नहीं है उसको कैसे जो है जाना जाए। ये पहली जटिलता जो है उसकी आ जाती है। अब इसमें क्या है, इसके कुछ आधारभूत जो है नियम होते हैं, है ना। नियम कैसे होते हैं, जैसे भगवान की याद जो है वो कभी हमको नहीं आती, किसी को नहीं आती, कभी नहीं आती। राम की कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, जो परम तत्व है उसकी याद कभी किसी को आती नहीं। क्यों नहीं आती, हर क्षण वो हमें मिल रहा है, एक क्षण का वियोग हुआ ही नहीं, बिछुड़े नहीं। याद तो उसकी आती है जो बिछुड़ जाए। अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो काहे की याद, आप जो चले जाएंगे तब याद आएगी, जब आप दूर हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। तो भगवान जो है वो कभी बिछुड़ा ही नहीं, ऐसी याद उसकी तो बात ऐसी है कि हमारी हर सांस में जो सांस है, सांस की जो सांस है वो परमात्मा ही है, वो वही है। तो हमारे साथ तो मतलब उसकी यहाँ तक बात है कि मतलब हमारी सांसों में जो सांस है, जिसकी सांस से ये सांस चलती है, वो तो परमात्मा स्वयं है। तो बिछोड़ने वाला सवाल ही नहीं है। तो ये ऐसा है जैसे मछली जो होती है वो पानी के अंदर उसका जन्म होता है, पानी में दौड़ती भागती है, अपना जीवन यापन करती है, उसी में सुख दुख भोगती है, उसी में जो है सब उसका जीवन चलता है। और पानी में ही मतलब वो पूरी पूर्ण हो जाती है, मर जाती है। तो उसको जो पानी का पता नहीं है, पानी क्या है। पानी में जन्म होके, पानी में सब जीवन होने के बाद और पानी में मर जाने से, पानी से वियोग है नहीं उसका, तो पानी का पता नहीं है। आँखें, कान, नाक, रस लेने के लिए जीभ और ये चमड़ी स्पर्श करने के लिए, ये 5 मतलब ज्ञान जो होते हैं, रूप देखना, रस स्वाद, गंध सुगंध है नाक, रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श। उसको कोई निकाल के बाहर लाए सूखे में, तो पहली दफ़ा जो है मछली को मालूम पड़ता है कि जल क्या चीज़ है, कि मेरा जीवन है, तो तड़पने लग जाता है जल के लिए। तो वो जल का पता उसको तब चलता है जब मतलब पता तभी चलता है, जल से बाहर आती है। अब देखिए ज्ञान कैसे होता है। अब आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, बीच में ये दूरी है,
तो मैं आपको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब ज्ञान हो रहा है नहीं। लेकिन अगर आप मेरे पास आ जाएं, पास आते जाएं यहाँ पे आ जाएं, हाँ फिर मैं आपको जो है नहीं जान पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। क्या क्या और आप जो बिल्कुल मेरी आँख के पास यहाँ आ जाएं तो कैसे देख पाऊंगा, जान नहीं पाऊंगा। इससे भी आगे अगर आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, हाँ बिल्कुल कौन जानेगा, किसको जानेगा, है ना। वही चीज़ और आप मेरी अंतरात्मा जो है वहाँ पे आ जाएं, फिर तो खोने जैसी बात ही हो जाएगी, वो उसका तो पता ही नहीं है ना। तो परमात्मा की मतलब इतनी ज़्यादा निकटता। अच्छा, तो मछली को तो मछुआरे के कृपा से पता भी चल जाता है कभी। ऐसा कोई मछुआरा नहीं है जो हमारे को जो भगवान से बाहर निकाल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का कोई किनारा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है, तो हमें निकाला नहीं जा सकता। ये मतलब सबसे पहली जटिलता जो ये है कि एक उसकी याद नहीं आती है और हम उससे बाहर नहीं जा सकते। उससे बाहर जाते तो अगर जो है वियोग होता तो योग संभव हो जाता, वियोग नहीं है तो योग जो है असंभव है ना। दूसरी बात, जो ये शरीर है, मन बुद्धि, ये जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरी आँख है, ये 5 प्रकार के मतलब ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन 5 इंद्रियों से हम प्रकृति से हमारा संबंध बनता है। अगर जो है मेरी आँख ना हो तो देखने वाला जो मेरा संबंध है प्रकृति को मैं देख के जो जानता हूँ समझता हूँ वो बात नहीं होगी। 5 इंद्रियाँ मेरी हट जाएंगी तो प्रकृति से मेरा कोई जुड़ाव होएगा ही नहीं, है ना। तो ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियाँ हैं, जो मन है, ये बुद्धि है, ये हमको प्रकृति से जोड़ती है और प्रकृति को हम जो है जानते हैं समझते हैं इनसे। लेकिन अब ये बारीक बारीक बात है यहाँ पे, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो भगवान से जो संबंध टूट जाता है। इन दोनों की मतलब ये दोनों अलग अलग अगर हम देख रहे हैं तो मतलब ये कैसे, मतलब क्या है ये, तो ये मतलब ऐसा है कि जो परमात्मा है वो जो है बाहर की तरफ को जो है विस्तृत होता जाता है, विस्तीर्ण होता जाता है। जो हमारा शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब जो फैलता ही चला जाए, जो विस्तीर्ण होता चला जाए, है ना। और उसका और छोर नहीं है, फैलता ही जा रहा है, जहाँ तक आप जाओगे उससे आगे उतना ही मिलेगा। तो वो जो परमात्मा है उसका जो बहिर्विस्तार है और उस बहिर्विस्तार की जो परिधि है वो प्रकृति है। यानी परमात्मा का जो बहिर्विस्तार है वो प्रकृति है और प्रकृति का जो अंतस्थल है वो परमात्मा है। जो उस परिधि का जो सेंटर है वो भगवान है और भगवान की जो है वो जो परिधि है वो प्रकृति है। मतलब एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन एक परिधि है, एक केंद्र है। एक तरफ को आप जाएंगे या तो परिधि में जाएंगे या तो केंद्र में, है ना। केंद्र से परिधि दिखेगी, परिधि से केंद्र नहीं दिखेगा, तो मतलब उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो देखने की जो बात है उसके अंदर अंतर आ जाता है। तो जब मतलब ये इंद्रियां हमको प्रकृति से जोड़ती हैं तो ये भगवान से तोड़ देती हैं, क्योंकि भगवान जो है वो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों के पीछे भगवान। तो जब भगवान की जब बात होगी तो मतलब हमारे इंद्रियों का काम नहीं है, इंद्रियों से हम प्रकृति से जुड़ सकते। भगवान से जुड़ने के लिए इन इंद्रियों को शांत हो जाना पड़ेगा। जो साधना होती है आपने देखा होगा कि मतलब कहीं इधर उधर की बात सुननी नहीं है, कान बेकार, कोई गंद वंद का चक्कर नहीं है, नाक बेकार, कोई स्वाद वाद वाली बात नहीं है, ये बेकार, छूने छाने वाला चक्कर है नहीं, ये बेकार, और आँख जो है बंद, वो मतलब बाहर की जो है उसके लिए आँख है, आँख जो है बाहर देखती है, भीतर वो जा नहीं सकती, भीतर उसको जाने का कोई कारण भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय कैसे देखिए, एक कमरे में आप बैठे हुए हैं और अंधेरा ही अंधेरा है, इतना घना अंधेरा है कि आपको ये हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो मतलब नहीं देख, आँख जो है, आँख जो है वो प्रकाश में देख पाती है और मतलब प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश है नहीं, तो ये इंद्रिय जो बेकार है। लेकिन इसके बाद भी
मैं हूँ इधर, इसका तो पता चलता है। इसका पता चलने के लिए किसी इंद्री की आवश्यकता नहीं है, ना आँख की, ना कान की, पांचों जानकारी इंद्रियाँ। है। मैं हूँ, मेरा जो होना है, इसकी धारा जो है, कितना ही अंधकार हो, कितना ही जो है, चाहे मैं बेहोश भी हो जाऊं, चाहे मुझे कुछ ना मालूम पड़े प्रकृति का, लेकिन अपना होना जो है ये मुझे पता चलता ही रहता है। भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, बिना प्रकृति से जुड़े, मतलब प्रकृति से तो हम जुड़े ही हुए हैं, प्रकृति का ही एक मतलब रूप है भी। आप कह रहे हैं कि प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो भगवान छूट जाएंगे, मतलब अभी हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपने तो अलग कर दिया दोनों को। अलग मैंने आपको बताया नहीं कि एक जो अंतस्थल है, एक बहिर्विस्तार है, जी है ना। ये आदमी की थोड़ी सी बात ऐसी है, बुद्धिजीवी लोग जो है ना थोड़े से क्रैक होते हैं। जी। अरे बताओ, दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशा। हैं? 10 दिशाएं बताइए। जी ये 4, इनके बीच में 4, 8 तो ये, एक ऊपर एक नीचे है, जी 10 दिशाएं बताई हैं सब जगह। एक दिशा और 11वीं दिशा की कोई बात ही नहीं करता, वो है भीतर, एक बाहर एक भीतर। इस दिशा को कोई जानते नहीं है, इसकी बात ही नहीं है। 11 दिशाएं होती हैं। यहाँ अपन खड़े हैं उस दिशा में कोई नहीं जानता। हाँ, मतलब हम हैं, ये बाहर बाहर की तो 10 हैं, और एक दिशा भीतर की भी है। हम भीतर भी जा सकते हैं अपने, जब हम विचारों में आँख बंद करके सोते हैं तो हम भीतर होते हैं, बाहर का कुछ पता नहीं चलता, है ना। महाराज जी, जिस 4 दिशाओं के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन 10 दिशाओं के नाम क्या है? गूगल में देख लेना यार, वही बात है। गूगल में देख लेना, वो 10 दिशाएं, ईशान और ये जो उतान और वो सब जो है वो मिल जाएगा। नाम ज़्यादा जानने की वो बात नहीं है, जी बात का जो मर्म जो होता है ना वो देखना पड़ता है। जी तो ये प्रकृति से जुड़ने के कारण, प्रकृति से संबंध हो जाने के कारण, प्रकृति हमारे बाहर है और भीतर जो है परमात्मा है। बाहर का विस्तार प्रकृति है, भीतर जो है अंतस्थल जो है परमात्मा है। तो जब हम बहिर्विस्तार की तरफ निकलते हैं तो पीछे का जो अंतस्थल है वो छूट जाता है, इसको छोड़ के तो निकलेंगे ना। जब हम बाहर की तरफ चलेंगे तो भगवान की तरफ तो हमारी पीठ हो गई, हमारी पीठ हो गई, हम तो को जा रहे हैं, भगवान पीछे है, मैंने बताया ना अतीन्द्रिय है, तो पीठ हो गई। अच्छा, अब क्योंकि हम जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति सब कुछ बाहर है, तो हम हर चीज़ जो है उसको बाहर ढूंढते हैं। जैसे हमको धन चाहिए, हमारे भीतर परम धन है। हमें प्रेम चाहिए, हमारे भीतर जो प्रेम का झरना बह रहा है, लेकिन हम उसकी खूब बाहर ढूंढते हैं और उसको वहाँ से लेते हैं, बाहर से, है ना। प्रेमी है प्रेमिका, प्रेमिका प्रेमी, है ना। और जो है जो संबंध है, ये मतलब प्रेम की खोज और प्रेम जो है वहाँ से मिलता है। मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, ये मतलब प्रेम जो है ये भी बाहर ढूंढते हैं। सब चीज़ हम बाहर ही ढूंढते हैं और सब चीज़ हमारे भीतर है ना। अच्छा, फिर आती बात परमात्मा की। तो मतलब बाहर से जो हम इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं और बाहर से इतने ज़्यादा हम आक्रांत हो गए कि भगवान को भी बाहर ही जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शुरुआत है प्रकृति से जुड़े होने के कारण बाहर से ही शुरू होगा। जहाँ पर हैं वहीं तो चलेंगे ना, हम यहाँ पर हैं तो चलना है तो यहीं तो चलेंगे, है ना। तो ये जो बाहर है, मतलब बाहर जब आदमी खोजता है, और संसार की जो खोज है वो ऐसी है कि जब आदमी मरता है ना, आदमी मतलब करता तो बहुत कुछ है, मेरा परिवार है, सब मेरी बात मान रहे हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, मेरी मान प्रतिष्ठा है, सब कुछ मुझे मिल गया, मेरा नाम है, खाली कुछ नहीं है। ये क्या था? खाली, असफल, मतलब रिक्त, कोई भीतर झरना नहीं प्रेम का बह रहा है, कोई आनंद नहीं, है ना। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो कोई मैं नमस्कार नहीं करूँगा यहाँ कि तुमने मुझे इतना जो है दिखाया, इतना जो किया तो तुम्हारा धन्यवाद है, ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ तक वो बात है ही नहीं, है ना। तो सब बाहर की खोज से, सब बाहर ही बाहर जब हम खोजेंगे तो जब हमें मालूम पड़ेगा कि बाहर जो है ये सिर्फ एक छाया है, प्रतिबिंब है। जैसे झील में जो है चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो हम वो झील के चंद्रमा का जो है समझे हुए हैं, और उसको जो, लेकिन उसको अगर हम देखते रहें
तो कभी ना कभी जरूर हमें मालूम पड़ जाएगा कि नहीं वहाँ पर है। वो झलक है, झलक झूठी है, लेकिन जिसकी झलक है वो सच्चा है। चंद्रमा सच्चा है, लेकिन ये झलक झूठी है। लेकिन हमने इस झूठ से जो यहाँ से शुरू किया, हम इसी को सच्चा मान के चल रहे हैं, इसी को सच्चा मान के चल रहे हैं। झलक उसी की है, लेकिन ये झूठी है, लेकिन हम सच्चा मान के चल रहे हैं। तो ये जब हम ज़्यादा अपनी गहराई में जाएंगे तो हमारे को पता चलेगा, मतलब कभी ना कभी हमारी नज़र जो है, फिर गुरु भी हैं, फिर जो सत्संग है ना, भजन है, इससे जो है मतलब कि अंदर से जो है मतलब कि स्फुरण होता है कि मतलब बात जो है यहाँ पर है। तो भीतर के आयाम का जो पता चलता, तब आदमी जो बाहर से जब थक जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने तप किए, वो सब जितने भी तप थे वो सब बाहर थे, लेकिन वो तप जो थे उनकी जो पूर्ति थी वो मतलब वहाँ पर आती है जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि मामला भीतर है, यहाँ नहीं है कुछ नहीं। तप करने का मतलब यही है कि मुझे अगर बाहर लगता है तो इसको प्राप्त करने के लिए करो, और करते 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 मतलब उनको मालूम पड़ा कि नहीं, ये जहाँ से हो रहा है, ये करने वाला जो है इसके पीछे है, वो तो करने तो ये बाहर है। तो उसको आभास हो जाएगा, उसका सत्संग करेगा, शांत रहेगा, गुरु के पास जाएगा, साधु के संगत करेगा, तो उसको जो है मतलब ये भान जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए कोई नहीं, आप अकेले हैं, तब भी मतलब उसको करते करते अगर आप चेतन हैं, एक ये होता है कोई भी काम हम करते हैं ना, तो वो काम हम रोज करते हैं तो हम उसको सोए सोए भी कर सकते हैं, और करते हैं आधे जाके आधे सोए में, मतलब हम निपटा देते हैं। ये लो जी भोजन बनाना है 10 मिनट में बन गया। उसको आप बनाएंगे, अगर प्रेम से बनाएंगे तो उसमें समय लगता है, हल्की आँच में जो पकता है वो समय लगता है ना। तो जब बाहर से आदमी थक जाता है, बाहर से उसको पता चल जाता है कि यहाँ सिर्फ जो है प्यास ही प्यास है, धूप ही धूप है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ छाया नहीं है, फिर वो भीतर की तरफ वहाँ उसको जो है जल्दी मिलता है। और देखिए मतलब कैसी बात है कि जो प्यास है वो भी भगवान है, सभी भगवान है। वो तो ये तो निपटाने वाली बात है, बात को खत्म करो, सब भगवान ही है, जो बेकार में जो है। तो ये बात नहीं, ऐसे नहीं, ना 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 ऐसे नहीं। क्या 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 सबूत है बताओ, सबूत बताओ, सब भगवान है ना। अभी जब वैज्ञानिक भी जो विज्ञान शुरू हुआ था ना, तो भगवान के मामले में ऐसी ऐसी बातें चल रही थी उनके उधर कि कोई हैंटर मार रहा है अपने को, जो ज़्यादा मारेगा वो प्रसन्न भगवान हो जाए, ऐसे। तो उन्होंने बोला ये भगवान है कौन, क्या है, इसका पता चलना चाहिए। उन्होंने शुरू किया पदार्थ से, पहले इसको देखते हैं, और फिर ये जो है वो उसी का बनाया हुआ, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर वो पदार्थ के भीतर पहुँचा, अब उसको मालूम पड़ रहा है कि इसको चलाने वाला कोई नहीं, ये अपने आप स्वचालित है। यहाँ से तो ये साबित होता है कि भगवान तो है ही नहीं, ये तो अपने आप चल रहा है, इससे आगे क्या जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी आइंस्टीन अभी मरा था पीछे, आइंस्टीन जो था सबसे महान वैज्ञानिक, मतलब विज्ञान का पिता में कहते हैं, और उसने जो है जो कानून पूरा मतलब विज्ञान के नियम पुराने जो है वो हट के नए नियम आए, और उससे जो है ज़्यादा दूर की खोज जो है वो संभव हो सकी। तो आइंस्टीन ने जब शरीर छोड़ा उससे पहले जो है मतलब कि पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप खोजी हैं और बहुत जो है खोजते हैं, तो मतलब कि अब तो चलिए आपका जीवन पूरा हो रहा है, अगर दोबारा जो है आपको जन्म मिले और मतलब कि आप फिर जो क्या खोजना चाहेंगे। जबकि उसकी खोज के बारे में जब उससे पूछा गया था तो उसने बोला था कि ऐसा नहीं है कि इस खोज को मैंने खोजा, बोले इसको बहुतों ने खोजा होगा, लेकिन सबसे पहले बता मैंने दिया, मैंने मेरे मुंह से निकल गया, तो लोग सोचते हैं कि मैंने खोजा है सबसे पहले, बता दिया, और उन्होंने बताया नहीं होगा और मैंने बता दिया तो मेरा नाम बोले वो सबने। तो उनके अंदर भी मतलब एक वैज्ञानिक के अंदर भी मतलब ऐसी बात होती है कि मैंने खोज दी, अहंकार वाली बात नहीं है। बोले कईयों ने खोजा है लेकिन बताने में मैं बता पाया पहले, तो मतलब ऐसा हो गया कि मतलब इसने खोजा। तो उसको पूछा जब अगले जन्म में आओगे तो मतलब क्या खोजने की, मतलब आप क्या खोजेंगे। उसने बोला हाँ ये सवाल जो है, बोले अभी से मतलब मैं यही सोच रहा हूँ अगला जन्म, क्योंकि वो विदेशों में क्या होता है ना, अगले जन्म को नहीं मानते हैं, इसी पूर्ण हो जाता है, आगे नहीं, पुनर्जन्म वाला उनके पास सिद्धांत नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर मतलब मैं वापस जन्म लूँगा
तो मेरे भीतर ये जो खोजने वाला है, जो ये खोज रहा है, इसको खोजूंगा ये कौन है। मुड़ गया ना। तो मतलब नास्तिकता कितनी भी हो, ये बात जो है मतलब मुड़ जाएगी, नास्तिक भी मुड़ जाएगा। चलिए, नास्तिक भगवान को नहीं मानता है ना, भगवान से कोई लेना देना नहीं उसका। मेरे को मिल गए थे फौजी रिटायर थे, नास्तिक थे, भगवान की बात सुनते ही वो चिढ़ जाते थे। अच्छा। और ऐसे 4-5 मूर्तियों में बैठे, भगवान की ऐसे चर्चा, भगवान भगवान ऐसा ऐसा। वो बैठा हुआ वहाँ पीछे, एकदम से जो वो चिल्लाने लग गया, भगवान भगवान। देखा तुमने, तुमने देखा, तुमने देखा। हम लोग चुप, देखा किसी भी नहीं। उससे ये कह रहे थे कि आपने अपने बाप को जानती कि आपका यही बाप है। अरे वही बात ना ना, झगड़ा थोड़ी करनी है। अरे उसका इलाका तो लट्ठ मारता हमको, हम पिटवा देते हैं। आप देखिए तो सही। भगवान का नहीं पता तो अपने बाप को पता है कि ये हमारा बाप है। ऐसे नहीं, मतलब इतना क्रूड नहीं। मतलब मैंने उससे देखी क्या था, हाँ, मैंने देखा और महाराज लोग सब चुप। मेरे को भी झटका लगा हाँ, यार, देखा वेखा तो हमने भी नहीं, सुनी सुनाई बातें ये करते सुनी, ये करते हम भी बता रहे हैं ना। लेकिन नहीं, आदमी का कुछ अनुभव भी। तो मैंने उसकी तरफ देखा, बढ़िया आदमी था वो, और जो है कोई मेजर वेजर जैसा था वो, रिटायर हो चुका था, बुढ़ा जो था, बिल्कुल बुद्धिजीवी टाइप आदमी था। तो मैंने कहा भगवान को नहीं मानते? बोले हाँ। अरे मैंने कहा मैं भी नहीं मानता। हाँ, वो उन्हीं के साथ भी बात है। हाँ, बोले, मैंने कहा पहले मैं भी नहीं मानता था ये तो। बोले क्या मुश्किल आ गई? मैंने कहा ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हाँ, दुनिया? अब वो जो है हाँ, ना, बोले मेरा बाप, मेरा दादा। अरे मैंने कहा छोड़, उसका दादा, उसका दादा, पहले सबसे पहला आदमी होगा कोई, कहाँ से आया वो? हाँ, उसको भी छोड़, तू खुद बता, तू कहाँ से आया, हाँ, तू कौन है, किधर जा रहा है, हाँ, क्या खोजेगा? बोले हम संसारी आदमी हैं, तो सुख जो है, सुख शांति हो, है ना, और वैर भाव मिल जाए, प्रेम से आदमी रहे, ये सब। मैंने कहा नहीं, ये तुमको भी मतलब तुम जो है अभी थोड़ी सी दूर तक पहुँचे हो, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है पूरी। पूरी सही ये है कि तुम आनंद की खोज में हो, तो अपने भीतर जो है उस आनंद को खोजो और उस आनंद को प्राप्त कर लो। अब मुझे मालूम था कि भगवान के सिवाय कोई आनंद है ही नहीं, जो भी आनंद है वो भगवान ही है। अगर मैं भगवान को नहीं भी जानता हूँ, नहीं भी मानता हूँ, अगर मैं आनंद में आ जाऊँ तो समझो मैं भगवान में आ गया। उसका नाम जो है मैंने आनंद रख लिया, नाम कुछ भी देते रहो, सब नाम उसी के। तो आदमी मतलब नास्तिक से भी कोई परेशानी नहीं है। अब लोग बात तो कहने लगे पहले फल आया कि बीज आया, है ना, तो ये क्या तो है? ये सब ये ऐसे देखिए, ये जो फल और बीज वाली बात ऐसी है। देखिए, एक बात को, एक चीज को जो है आप दो भागों में बांट के, है ना, अभी बीज और फल तो एक ही चीज है। यानी बीज जब हुआ, हो गया, होता हुआ, बीज हो चुका, ये फल है। और जो है, जो फल, जो बीज है, ये फल जो है अभी होना शुरू हुआ है। उसी का तो फल बनेगा और उसी फल का जो बीज बनेगा। एक ही चीज है, लेकिन हम एक सिरे को, डंडा है, ये ऊपर या नीचे, हम कहते हैं ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का। ये तो हमने बनाया ना, डंडा तो पूरा एक ही है। तो आप नीचे से ऊपर को चले जाओ या ऊपर से नीचे को आ जाओ, रहेंगे तो आप डंडे पे ही। वही तो लोग बात पूछते ना। तो ये सवाल जो है, मतलब ये बुद्धि, पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, है ना। वही तो कहते हैं। अब ये मतलब ये दोनों चीजें अलग नहीं है। मुर्गी जो है बना हुआ अंडा है, अंडा जो है पूर्ण हो गया तो मुर्गी है, और मुर्गी जहाँ से जो बनना शुरू हुई वो अंडा अंडा है। कहाँ से आया? है ना, है अंडा कहाँ से आया? अंडा मुर्गी से आया, मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से आई, है ना। अब ये दोनों कहाँ से आए, ऐसा बोलो ना। सवाल ये होना चाहिए दोनों कहाँ से आए। दोनों नहीं, है एक ना? चीज आया तो फिर दूसरी चीज अपने आप आ जाएगी। नहीं नहीं, अगर आप दोनों की बात करेंगे तो आप मतलब साबुत पकड़ रहे हैं। अगर आप एक की बात करोगे तो भाई मुर्गी, सबको पता है कि अंडा मुर्गी से आया, सबको मालूम है कि अंडा जो है मुर्गी अंडे में से आई, मुर्गी अंडे में से आई, ये भी सब जानते हैं। ये दोनों कहाँ से आए, है ना, ये मतलब ये। तो जो प्रकृति के अंदर जो 5 तत्व हैं, पहले जिनका जब निरूपण होता है, अब तुम्हारा जी इन्हीं अंडा 5 इंजेक्शन तत्वों से, से अंडा इंजेक्शन से बात की। हाँ, देखो,
इंजेक्शन से आया। आर्टिफिशियल बनवाया आपके साथ। अरे वाह यार, ये बात बढ़िया लगी है, इंजेक्शन से आया। कोई बात है, ये प्रकृति का जो है मतलब सृजन है। ये चक्र हमारा जो चलता है। ये प्रजनन है, प्रजनन। जी। ये प्राकृतिक क्रिया है जो हम भी जी जी अपनी माता के गर्भ से जो है मतलब वहाँ पर हुए, फिर हम आए। बिल्कुल। मेरे से तो कोई उम्र भी पूछता तो मैं बताता हूँ, जैसे मतलब 72 साल के, तो मैं बताता हूँ 72 साल 9 महीने। 9 महीने भी हुआ। हाँ, वो जब मैं वहाँ पे गर्भ में आ गया था तो बात हो गया था। और साल के अंदर मेरी माँ तो संसार वही 9 महीने नहीं होते, वो 9 इसलिए महीने वो नहीं। जन्मांक की गलत हो जाता है। तभी गड़बड़ होती है। हाँ। है ना? मेरे वाले में नहीं होती होगी। आप सही बता देते। नहीं नहीं, मेरे साथ हो गया था ऐसा। क्या हुआ था मालूम? हाँ। जो 10th के अंदर जब मतलब वो बोर्ड की परीक्षा होती है ना, तो उसमें मेरे जो है 4 महीने मेरी उम्र कम थी, है ना। बोले तुम नहीं बैठ पाओगे, पढ़ने लिखने में मैं सही था। तो मतलब ये प्रिंसिपल साहब ने बोला कि यार लड़का तो सही है, लेकिन ये आयु वाली गड़बड़ है। तो बोले एक एफिडेविट बनाओ कोर्ट में जाके, और प्यास को जलाने के लिए। हमारी प्यास जो है संसार के उसमें है, धन है, यश है, पद है, ये है, वो है, इसमें हमारी प्यास है। होना चाहिए। ये प्यास जो है एकत्रित होकर मतलब अगर उसके लिए हो तो ये है मतलब कीर्तन करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, अपने समय से जो थोड़ा बहुत अपना समय निकाल के करो। तो जब हमारी प्यास जब बढ़ेगी तो मतलब आदमी प्यासा हो जाएगा ना, फिर वो पानी ढूंढेगा, फिर इधर उधर की बातें नहीं ढूंढेगा कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे आप पूछ रहे हो। ये कोई ऐसा नहीं है, ये सवाल गलत है, मतलब ये गलत आदमी का सवाल है। वो आदमी जो है उसको कुछ और समझाना पड़ेगा पहले, है ना। ये सवाल आपका नहीं, मुझे मालूम है कि नहीं औरों का है, और आपके पास है ये सवाल, आपने पूछा। ये सवाल गलत है। कोई बुद्धिमान, विश्व का सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान आदमी अगर ये सवाल पूछता है वो गलत है। जी जी बुद्धि का कोई वो नहीं है ना, कि भगवान की को ऐसा अगर आप पूछते कि मैं अपना पता मुझे कैसे चले, अपनी खोज में कैसे करूँ, ये सवाल था कुछ साल तक कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया। असली सवाल ये है। और जब हम कर्म करते हैं अपना अपना, है ना, पति है पत्नी है, अपना अपना कर्म, तो इस कर्म से भी मतलब हमको महसूस होता है मतलब हम क्या हैं, क्या हो सकते हैं। अगर हम चुपचाप बैठ के थोड़ी देर 2 मिनट भी अगर बैठेंगे ना, तो हमको मतलब पता चलेगा कि जो कुछ हम अपने को समझ रहे हैं इससे और ज़्यादा हैं, हमें मालूम नहीं है। तो धीरे धीरे मतलब अगर ऐसे आवाज़ जगने लग जाएगा तो वो अंतर्मुखता जो है वो आ जाएगी। अभी हमारी बहिर्मुखता है बाहर, तो बाहर जो है पूजा पाठ कीर्तन ये सब चीज़ है, सत्संग है, कथा प्रवचन है। तो इसको आप जितना मतलब इसको भी कीजिए, और अपने कर्म में जो रुचि लगन प्रेम से, कोई भी काम करो प्रेम से। गुस्सा है बैठे रहो थोड़ी देर में, शांत होकर मत करो कुछ, जब आराम में आ जाए तब करें, है ना। हर चीज़ बच्चों के पालन पोषण से लेके अपना, और मतलब बाहर का जो मतलब मित्र शत्रु से जो व्यवहार है वो, संसार के साथ जो हमारा संबंध है वो, जो हमारे रिश्ते नातेदार हैं वो आपको दुखी करे रहेंगे, आप भी करे रहते हो। तो भगवान हमें प्राप्त ही है जी ना, ये खोया हुआ नहीं है। जी लेकिन हम जो हैं दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हमको अपनी दिशा जो है उसको जो है मतलब विपरीत दिशा में लाना पड़ेगा, जी मतलब हमको नियति में वापस आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं, किसी के कहने से नहीं। अब ये जैसे मैं अभी पहली बता दूँ ना, इसमें तीसरी बात भी है। ये तो प्रकृति से जुड़े होने की वजह से संबंध टूट गया, एक ये बात हो गई। तीसरी, हमारी जो प्यास है ये उधार है। उधार का मतलब प्यास जो हमारे भीतर से आनी चाहिए। अगर अभी यहाँ पे जो है पानी की चर्चा में करने लग जाऊँ, पानी कैसा होता है कैसा होता है, और मतलब आपको एकदम से प्यास जैसी लगेगी, यार एक गिलास पानी थोड़ा पी लेते हैं, तो ये उधार की प्यास है, भीतर से प्यास हो, तो उसको फिर आगे जो है उसका वो होगा। तो ये जो मतलब जो अपने कर्म है, पूजा पाठ और ये भक्ति भाव जो है, ये मतलब हमारी प्यास को जो है बढ़ाएगा। उसको जो है शास्त्र में कहते हैं अभीप्सा। जितनी प्यास गहरी होगी उतना आप उसकी तरफ, अभी मेरी पीठ है फिर मेरा मुंह उसकी तरफ हो जाएगा। और ऐसे भी होता है जब हम दुख में होते हैं तो हमारी पीठ जो है भगवान की तरफ होती है, पीठ भगवान की तरफ होने की वजह से दुख होता है। जब हम सुखी होते हैं तो हमारा मुंह जो है भगवान की तरफ होता है। सुख जो है आनंद की छाया है,
है ना। आदमी सुख की तलाश क्यों करता है इतना? क्योंकि सुख जो है एक मिट्टी के दिए के जैसा है, लेकिन इसमें जो ज्योति है, इस ज्योति का जो स्वभाव है वो सूर्य वाला ही है, इसलिए सुख की इतनी कामना है। लेकिन सुख जो है एक छोटा सा दिया है, तेल खत्म हो जाएगा, बाती जल जाएगी, क्षण भंगुर, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आदमी उसको इकट्ठा करना चाहता है, मैं इसको रोक लूँ, ये नश्वर है, आएगा और जाएगा। तो आदमी को पता नहीं है, मतलब वो सुख की खोज कर रहा है, लेकिन असली खोज उसकी आनंद की। और वो मतलब बहुत सारा सुख, एक बहुत इकट्ठा किया हुआ सुख, उसको वो आनंद समझ रहा है। वो आनंद नहीं है, आनंद अलग चीज़ है। आनंद ऐसा है कि वो आता है तो फिर वो जाता ही नहीं है ना। और जैसे अभी वो गया हुआ है, वो कहीं नहीं गया हुआ है, मतलब वो हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने उसको ढक दिया। और जो है ना, मेरे पास 10 का नोट है, 2 रुपए की रोटी आती है, मैं भूख से जो है बिल बिला रहा हूँ, उसमें से 2 रुपए का खा लेना रोटी, मैं उसको बचाए हुए और भूख से मर गया। सही है ना। तो वो लाश को देख के बोले कि लगता तो है कि जैसे भूख से मर गया, लोग कह रहे हैं कुछ खा के मर गया, जहर खाया। ऐसा है, आदमी जो है जहर खा लेता तो ऐसा लगता है कि कुछ खा लिया, जहर खाया है मरने के लिए, मरा भूख से। और जो है भोजन जो है जेब में लेके घूम रहा है। ये आदमी की मतलब विडंबना है कि जिस चीज़ को हम तलाश कर रहे हैं उसको साथ में लेके हम खजाने को चल रहे हैं, और खजाने हम ढूंढ रहे हैं। बोले फकीर था और उसको जो है सपना आया रात को कि वो जो राजधानी है, राजधानी के पास एक नदी है, उसके पास एक पुल है, पुल के पास एक बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ में जो खजाना है उसके नीचे। उसने बोला अरे सपना आया, आता जाता है। दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, 5-7 दिन बाद जो आ गया, गरीब आदमी था बाबा, उसने सब बेच बाच के जो है और जो है कुंडी लगाई झोपड़ी में और 2 रोटी बना के राजधानी के लिए चल दिया। और जब वहाँ पहुँचा तो राजधानी, वो नदी, वो पुल, वो जो है पेड़। अब परेशानी क्या हुई, उस पेड़ के पास में एक कमरा बना हुआ है, पुलिस की ड्यूटी है आने जाने वाले की। उसने बोला यार ये पुलिस तो सपने में नहीं आई, अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो गड्ढा खोदना पड़ेगा और ये पुलिस वाले। तो 1-2 दिन तक वो वहाँ पे घूमता रहा पुल पे, कभी उधर जाए कभी इधर आए। बोले क्या करूँ, पुलिस वालों को शक हो गया, बोले इधर उधर, बोले इधर आओ, आत्महत्या करनी है, आत्महत्या जुर्म है, और जो है तुम्हें क्या है तुम्हारा चक्कर, इधर उधर घूम रहे, 2 दिन से तुम्हें देख रहे हैं। उसने बोला बताना पड़ेगा। तो बोले महाराज आप विश्वास नहीं करोगे। अरे बोले तू बता तो सही, विश्वास तो हम किसी का भी नहीं करते, तू बोल तो बता तो सही बात क्या है। बोले महाराज मैं जो फलाने, उसने ये नहीं बताया, उसने बोला ये जो बड़ है, इसकी ये जो जगह है, इसके नीचे खजाना है। पुलिस वाले देखा यहाँ बैठ के बीड़ी पी रहा था, मेरे को पता ही नहीं। बोले अच्छा तेरे को कैसे पता? बोले सपना आया, और एक बार में 3 बार आया। तो जो पुलिस का अफसर था वो हंसने लग गया। उसने बोला अरे 4 दिन से तो मुझे भी सपना आ रहा है, ये एक गांव है, उसने गांव का नाम लिया, उसी का गांव। बोले वहाँ पर एक आदमी है, उसका नाम लिया, उसी का नाम। बोले उसकी कुटिया में जो 4पाई जिस पे वो सोता है, उसने बोला हाँ है। बोले वो 4पाई के नीचे खजाना खड़ा हुआ। ये सपना मेरे को भी आ रहा है, सपने से क्या होता है? तो उस आदमी ने जब ये सुना, वो फटाफट वहां से भागा और अपने घर में गया और कुटिया के अंदर 4पाई बाहर फेंक के उसने गड्ढा किया, उसे खजाना मिल गया। तो मतलब ये बोध कथा है कि खजाना अपने भीतर है, सपना वहां का आएगा दूर का। जब है भीतर तो सपना तो बाहर का ही आएगा, वहां तो खजाना ही है। भीतर का सपना तो आएगा नहीं, भीतर तो वास्तव में है। हमें बाहर के आते हैं और हम ढूंढते बाहर हैं, और वो होता है हम उसको लेके चलते रहते हैं, उसी के साथ जो है हम मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर नया जन्म ले लेते हैं, खजाने को लिए घूम रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। बड़ा विचित्र मामला। भगवान कभी नहीं मिलेगा जब तक अपने अंदर नहीं जाए। नहीं, अपने अंदर तो है, भगवान हमें नहीं मिलेगा, हमें भगवान से मिलना है। जी
और उसके पास जाते ही जो जाने वाला है वो खो जाता है। यानी ये पानी, ये एक चम्मच पानी, जी जी ये बाल्टी भर पानी, इस पानी को जो है जब इसमें डाला, जी फिर आप नहीं पता कर सकते चम्मच वाला कौन सा है, वो एक ही हो जाता है। वो एक ही है पहले से भी, है वही वो चम्मच में वही पानी है जो बाल्टी में है, लेकिन वो चम्मच में होने की वजह से लग रहा है वो बाल्टी इतनी ज़्यादा नहीं, छोटा सा, जैसे लहर होती है ना, तो लहर को ये बात होती है, ये वो लहर छोटी मैं बड़ी, उसको भी हो जाएगा। लेकिन लहर जो है वो कोई पानी से अलग नहीं है, सागर से अलग नहीं है, लेकिन वो सागर को नहीं, वो कह रही है सागर से मिलना है। अरे सागर से तो तुम निकले, ये उसी में ही हो, मतलब ये भ्रम जैसा है। संतों ने क्या बोला, सुमिरन कर। सुमिरन जो है थोड़ा सा मतलब ये लोकल भाषा हो गई, ये मतलब अगर इसको हिंदी में स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद करो। ये कोई बुलाना जपना वो बात नहीं है, याद करो। और याद भी करेंगे, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब 2 साल की 1 साल की हमारी उम्र थी तब हम उसी से जुड़े हुए थे। और वहाँ से हमको अलग क्यों किया गया, ताकि हम जान सके कि मैं एक बच्चा हूँ। बच्चा ऐसा नहीं जानता है कि मैं एक बच्चा हूँ, तो वो जान जाए कि मैं एक ये हूँ। इसको जानने के लिए पहले उसको भुला दिया जाएगा, फिर वो जो है आगे भटकेगा, भटकने के बाद उसको जब दोबारा याद आएगी तो वापस चलेगा। और जब वो पहुँचेगा तो पूरी मतलब उस यात्रा से उसको पता चलेगा कि मैं ये हूँ। ये बात सिर्फ मनुष्य के अंदर है, किसी जीव जंतु में नहीं है। इसलिए वो मनुष्य की जो संभावना, ये जो संभावना है प्रकृति और परमात्मा के बीच में, जो है मनुष्य जो है ये है। प्रकृति से वो आया है और परमात्मा आ गया, बीच में मनुष्य है। ये जो है प्रकृति की तरफ आ जाए चाहे परमात्मा की तरफ, दोनों तरफ। प्रकृति की तरफ वो आएगा नहीं, पीछे कोई नहीं जाता है, आगे ही जाता है। तो उसी प्रकृति में मतलब वो चल रहा है और उसको वहाँ जाना है ना? ये ऐसी बात बिल्कुल आसान है और बहुत कठिन है, समझ में आती है लेकिन बहुत जटिल है ना? तो जटिल हमारी वजह से है, हम जटिल हैं। छोटी छोटी बातें जो होती है ना, उनको हम नहीं ध्यान करते हैं, और है ना, हिमालय की चोटी पे चढ़ जाते हैं। क्यों गए वहाँ, कोई नहीं जा सकता, सब नहीं जा सकते। तो वो आदमी जो पहली बार पहुँचा तो उसको लगा होगा कोई नहीं जा पाया, देखो मैं आया, तो उसका जो है ना? तो इतना कठिन काम, लेकिन एक सरल सा काम, इसको उठा के यहाँ रखना था, वो नहीं रखा कभी। तो सरल वाले काम जो अगर कर ले, कठिन में जाने की जरूरत ही नहीं। सिकंदर जब मतलब दुनिया को जीतने के लिए निकला ना यूनान से, तो एक नदी आई, नदी किनारे रेत पे जो एक नंगा जो है भिखारी, मतलब साधु, वो जो है वहाँ भिक्षुक जो है वो पड़ा हुआ। और जब सिकंदर ने देखा, उसका आनंद बिल्कुल संतुष्ट, कोई किसी चीज़ की खोज नहीं है उसकी, कोई जो है ढूंढ नहीं है, कोई आँखों के अंदर कोई सवाल नहीं है। उसने देखा यार ये यार मेरे तक आ गई, वो फट से गया वहाँ जाके, उसने प्रणाम किया। उसने बोला, वो उसने पूछा फकीर ने, बोले कौन हो? बोले सिकंदर हूँ। बोले अच्छा, यूनान के जो राजा का लड़का हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बोले दुनिया को जीतने के लिए। बोले दुनिया को जीत के क्या करोगे? बोले आराम करूँगा। तो फकीर हंसने लगे, बोले तुम नहीं कर पाओगे आराम। वो सिकंदर को लगा जैसे मतलब मेरा मजाक उड़ाया। बोले तुम हंस क्यों रहे हो? बोले तुम आराम नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया को जीत के अगर आराम मिलता तो मुझे तो मिल ही नहीं सकता था। मैंने कोई दुनिया नहीं जीती हुई है, सबसे आराम, मैं आराम में हूँ, है ना? और तुम दुनिया को जीतने जा रहे हो, तुम्हें कभी आराम नहीं मिलेगा, तुम और ज़्यादा मुसीबत में फंसने वाले हो, तुम्हें आराम नहीं मिल पाएगा। और आराम तो तुम्हारे भीतर ही है, चुपचाप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, आराम है ना? और तुम इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो तो वो है ना। तो जब ये हिंदू कुश पर्वत से जब ये पोरस से जो है यहाँ होके, और जब वो वापस लौटा, बीच रास्ते में मतलब वो मर गया, उसके साथियों ने उसको जहर पिला दिया, लेकिन वापसी लौटते समय मतलब उसको उसी फकीर की याद आई। इतने राज्य उसने जीते, मतलब जितना सिकंदर ने जीता है, जितना साम्राज्य, वैसा मतलब पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं है जिसने इतना अपना विस्तार किया है, इतना जीता। अपने अपने देश तो सभी ने जीत लिया, भारत के ऊपर पूरा, भारत से बाहर उससे आगे वाला देश कुस्तुनतुनिया और अफगानिस्तान, पूरा हिंदू कुश जो है पूरा का पूरा क्षेत्र, है ना? मतलब वो ऐसा आगे आगे भारत में आगे बरसात हो रही है। यूनान के अंदर उन्होंने बरसात कभी देखी नहीं, उनके घोड़ों ने,
कीचड़ पानी, उनकी हालत खराब हो गई। ये कौन सा मौसम है, ये कब रुकेगा? उनके देश में होता ही नहीं इतना बारिश, वो उसी से ही हार गए। नदी ऐसे चल रही है तो पार होने का हिसाब ही नहीं है, बारिशें वहाँ होती नहीं है, मौसम बदल गए, धरती बदल गई, लोग बदल गए, इतनी दूर आ गया है ना। और भेड़ बकरी चराने वाले गडरियों की जो फौज बना रखी है, वो सब योद्धा। और कुछ सिकंदर की बात ऐसी की जो वो बात करे तो मतलब उनके अंदर ऐसी बात आ जाए कि हाँ चलो कहाँ, और वो उन्होंने जीता। सिकंदर वास्तव में मतलब जो उसके जैसा सेनापति जो है कोई हुआ नहीं है। लेकिन सिकंदर की कहानी भी मतलब एक असफल व्यक्ति की कहानी है। जब वो दुनिया से गया तो उसने बोला मेरे हाथ बाहर रखना कफन से, लोगों को दिख जाएगा खाली हाथ जा रहा है। ये भी मतलब है। तो विश्व का जो सबसे असफल व्यक्ति भी वही है, खाली हाथ गया। खाली हाथ गया। उसने इतना कुछ जीता, पहला राज्य जब उसने जीता तो मतलब कुस्तुनतुनिया जो था वो मतलब मुसलमानों का इलाका, बहुत जालिम लोग। वो क्या करते थे, जहाँ भी मतलब जीत जाते थे तो उसकी राजा की रानियाँ और जितनी सुंदर औरतों को लाके अपनी रानी बना लेते, पूरा महल भरा पड़ा औरतों से, है ना। अच्छा सिकंदर जीत नहीं सकता था, ऐसा था वो। मतलब सिकंदर के जो पिताजी थे वो भी कोई देवता के अवतार थे, वो नहीं जीत पाए उसको। तो सिकंदर ने जब उसको जीता, मार दिया, तो जो उनकी रानियाँ थी और जो दूसरी औरतें थी वो जो है भय में आ गई, ये हमको लेके जाएगा। सिकंदर ने बोला नहीं, तुम यहीं रहो। और वो जो खजाना था उसमें से सोना चांदी जो है वो अपने सैनिकों को दिया, बोले इसको घर भिजवा दो, पीछे जो तुम घर के बाहर हो वहाँ जो है खाने पीने के जो है, जो भी जीता उसमें जो भी मिला ना वो सैनिक, उसने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। बात थी उसकी, आदमी था वो बढ़िया, लेकिन मतलब एक असफल कहानी उसकी जो है, असफल हो गई है। और उसको उसी फकीर की याद आई कि वो फकीर आज मुझे मिल जाए, उसकी बात अब मेरी समझ में आ रही है, और शायद एक दो बातें और करे और मेरी मतलब बात, मेरे अंदर की जो ये अस्थिरता है ये मतलब शांत हो जाए और मतलब मैं जो है मुक्त हो जाए बातों से। लेकिन वो उसको नहीं, उस वहाँ नहीं मिला। तो भोजन प्रसाद पाके जाएंगे नहीं नहीं, हैं ये फिर कभी ऐसा इच्छा हो अपना आ गया है ना, ये क्या लग गया क्या? हैं क्या कुछ लगा? पैर में कुछ लग गया है और मतलब अब मैं देखना। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और दोस्तों को हमारी ये चित्रकूट जानकारी देते रहेंगे और महात्माओं से आपको मिलाते रहेंगे।